गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे पारस ठकराल के बारे में। ये बेबी, ये वो कंफ्यूज आदमी है जिसे देख के हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी मुझे लगता है यार बंदा सही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये कुछ ना कुछ कांड कर देता है, या फिर मुझे ही दिखता है। कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इसको लेके। चलिए आज बात करेंगे पारस ठकराल की शादी के लिए। क्या शादी फेक है? पारस ठकराल खुद कंफ्यूज है कि भाई किससे शादी करने जा रहा हूँ। पारस ठकराल की वाइफ का नाम किस अक्षर से शुरू होता है? अगर पारस ठकराल की वाइफ का नाम टी से शुरू होता है तो जिसके पीछे बड़ा बड़ा नाम लिखवाया हुआ था वैशाली, फिर वो कौन है? आखिरकार जब से पारस की जो शादी है वो तय हुई है, स्नेहा क्यों सवाल उठा रही है? स्नेहा क्यों इतनी ज्यादा जो है इमोशनल हो रही है? तलाक हो गया, इमोशनल होना तो कोई वो नहीं है ना कि भाई तलाक हो गया, जब दिल टूटे होंगे तभी तलाक हुआ होगा, लेकिन फिर भी क्यों इमोशनल हो रही है? सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ में क्लियर करेंगे कुछ झूठ। चलिए, टोन बाद में आएगी, बाद में पहले बात आएगी। चलिए, रिसेंटली पारस ठकराल की एंगेजमेंट हुई है, आप सभी को पता है। भैया बंदा इतना खुश है, इतना खुश है, इतना खुश है, मतलब इतना खुश तो कोई निब्बा निब्बी भी अपने शादी में नहीं होता जितना खुश पारस ठकराल लग रहा है। इस बंदे को इतनी ज्यादा खुशी है कि अपने एंगेजमेंट की वेन्यू का खाना भी खुद दिखा रहा था। देखो 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 देखो, ये है। एक चीज और नोटिस करने की है, भाई साहब जहाँ बाहर खड़े होकर अपने दोस्त के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे थे लोगों को कि ये मेरा दोस्त है, ये सिंगर है, वहां पर पीछे की तरफ आपने देखा होगा एक स्क्रीन चल रही थी। स्क्रीन में दो चीजें फ्लैश हो रही थी। एक तो वहां पर किसी के कुछ फंक्शन था वो फ्लैश हो रहा था, एक था फंक्शन पारस और वैशाली के एंगेजमेंट का, वो फ्लैश हो रहा था। तो वहां पर क्या हुआ था, एंगेजमेंट पारस एंड वैशाली, और उसके नीचे जो लिखा हुआ था ना उस पर गौर फरमाइएगा। आपने नहीं फरमाया, हम फरमाते हैं। उस पर लिखा हुआ था ठकराल फैमिली, यानी कि लड़की के गोत्र का कुछ नहीं पता, लड़की की फैमिली का कुछ नहीं पता। अब कितने ही एक्सक्यूज देते रहे हैं ठकराल साहब, लेकिन ये तो सभी ने देखा है कि लड़की की फैमिली गायब थी, गायब थी। अब कितने ही एक्सक्यूज देते, फैमिली नहीं दिखी तो नहीं दिखी भैया, हमको नहीं दिखी। अब ये कुछ भी बोलते रहे, फैमिली को क्यों छुपाया जा रहा है? दूसरी बात, ये पहली बात हुई थी ना। दूसरी चीज, वहां पर झोल किया गया। जब एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो पारस ठकराल जी ने डाली, उसमें भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई जिससे कि वीडियो फिर से चल जाए। क्या काफी सारे झूठ बोले गए अपने होने वाली वाइफ के लिए। इन्होंने बोला वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। रियली एक बंदा जो भी है, इंजीनियर है, उनका मोस्टली काम कंप्यूटराइज होता है, पढ़ाई कंप्यूटराइज होती है, क्या वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होगी? होगी, पर ठकराल साहब बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इनको चाहिए सस्पेंस। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी शादी से ज्यादा यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई, चाहे वो एंगेजमेंट हो, चाहे उससे पहले जो भी चीजें हों। यानी कि ठकराल साहब भर भर के कंटेंट ले रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटेंट लोगे, आपसे हम कंटेंट लेंगे। आपने ना, मैं कहती हूँ आपने सोशल मीडिया पर वाईटी जगत में हंगामा मचाया है भाई साहब। आप एक ऐसे क्रिएटर है जिसने सबको काम दिया भाई, स्पेशली रिएक्शन चैनल वालों को, न्यूज चैनल वालों को, कि भैया देखो ठकराल साहब की फैमिली में ये हो रहा है, देखो न्यूज बनाएंगे हम, हैं आपको पकड़ लिया जाए तो सबके रिएक्शन निकल के आ जाएंगे। जोक मार रही हूँ लेकिन रियलिटी बता रही हूँ भैया। आपकी शादी जब तक होनी है ना, कंटेंट पे कंटेंट आप भर के दोगे, और उसके शादी के बाद भी आप कंटेंट दोगे, आज लिख के ले लो, ठीक है? इतना है। अब चलिए, आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की लव मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है। लेकिन वैशाली नाम कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगता आपको? हम याद दिलाते हैं, जिसको याद नहीं है हम याद दिलाते हैं। और क्यों झूठ बोला गया कि जिस लड़की से इनकी शादी हो रही है उसका नाम टी से शुरू होता है, वो भी हम बताते हैं। ठकराल साहब ने अपनी जो वीडियो है उसके अंदर बोला कि जो मेरी होने वाली वाइफ है उनका नाम टी से शुरू होता है, फेस कब रिवील होगा, फेस इसलिए हमने नहीं दिखाया, बुरी नजर लग जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं टोंट मारा गया, बुरी नजर। भाई साहब अगर आपको बुरी नजर की इतनी ज्यादा चिंता थी तो ये चिंता पहले क्यों नहीं हुई? एंगेजमेंट की जो आप सब चीजें दिखा रहे हो, थोड़ा सा छुपा लेते तो बुरी नजर वाली जरूरत ही नहीं पड़ती। वो लड़की भी अपनी एंगेजमेंट के टाइम में फुल्ली मुखड़ा मकड़ा दिखा के एंजॉय कर लेती। लेकिन आपके लिए कंटेंट जरूरी था,
वहां पर आपको बुरी नजर की चिंता नहीं थी, अब थी। ऐसा भी क्या? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। एक काम करते ना, वाइफ के गले में अंडी टांग लेते हो ब्लैक कलर की। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, फिर नहीं होता वो कम से कम अपना टाइम तो एंजॉय कर लेती। गले में टांगने की जरूरत नहीं थी, पीछे लगा देते। पीछे मतलब पीछे जो बैकग्राउंड था, जहां पर अभी आप कह रहे हो शादी में बड़ा बड़ा नाम लिखा जाएगा, सबको पता चल जाएगा। अब आप उसको टीना, मीना, डीना जो भी कर दो, लेकिन नाम तो वैशाली है भैया। हमको पता चल गया, क्योंकि पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। या तो आपने कंटेंट क्रिएट करने के लिए या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये चीजें की है, या फिर आपको सच में ही नहीं पता चला कि आपने खुद रिवील कर दिया है नाम क्या है। पता तो चल गया, हो गया। सियाने हो आप सब देखते हो, हमें को पता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि भाई नजर नजर नजर। पहली शादी में भाई साहब ने अपनी सुहागरात तक दिखाई थी, इतनी ज्यादा नजर लग गई कि कुछ ही सालों में शादी टूट गई। और वो भी इतनी बुरी तरीके से टूटी कि दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। एक परफेक्ट कपल किस तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ सकता है, देखिए 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 इस वीडियो में, इस तरीके से लड़ रहे थे। उसके बाद स्नेहा जी तो चल दी अपने इसमें, लेकिन जो जो कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठाई थी, अब वो चीजें सामने आ रही है। आपको बता दूं, उस वक्त एक ऑडियो लीक हुई थी जो कि एक लड़के की और पारस की आपस में बात करते हुए थी, जिसमें किसी वैशाली नाम की लड़की का जिक्र हो रहा था, और जो लड़का था वो वैशाली का बॉयफ्रेंड था। उसका कहना यह था कि उसने वैशाली को छीन लिया है पारस ने उससे, और उन्होंने, पारस ने भी बड़ी उससे कहा था कि हाँ ठीक है, यानी कि सब चीजें थी। उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी भी थी कि साथ रहे हैं या वो है। और इतना ही नहीं, अभी आगे सुनिए। पारस ठकराल की एक वीडियो भी आई थी कुछ पिछले साल, जिसमें दीवाना करके वीडियो थी। अगर आप उस लड़की को देखेंगे, आंखें देखेंगे, तो वो और एंगेजमेंट वाली लड़की सेम है। अब वो लड़की शादी के टाइम बदल जाए तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पहले तो ये भी लग रहा था, मुझे ऐसा लगा जब पहली बार नजर आया कि ये स्नेहा ही ना हो, लेकिन वो स्नेहा नहीं निकली, शुक्र है। बट कुछ भी हो सकता है भैया, यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हुए, कंटेंट क्रिएटर्स। पारस ठकराल जी ने एक चीज और झूठ बोली है, आखिरकार क्यों नहीं आए हमारे सौरभ भैया। चलिए वो अपनी पर्सनल रीजन से नहीं आए, लेकिन जो आपने रीजन दिया वो तो झूठ था। आपने कहा वो आएंगे, आपने कहा कि अष्टमी नवमी वाले दिन की वजह से नहीं आए। अष्टमी नवमी तो भैया सुबह सुबह होली थी, हैं? काहे झूठ बोल रहे हो? सुबह सुबह होली थी, शाम तक किसी भी टाइम तक पहुंच सकते थे वो, हैं? आना होता तो मन नहीं था। उनको भी पता था प्रपंची हो आप लोग, वो सीधी फैमिली है, आप प्रपंची हो। नहीं आए तो मर्जी है उनकी, नहीं आए। बाकी शादी में बहुत सारे क्रिएटर्स को बुलाया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद क्रिएटर्स को बुलाया जाएगा, क्योंकि पारस ठकराल को भी है कहीं मेरा कंटेंट कोई चोरी ना कर ले। पारस ठकराल का ये कहना है कि वो अपनी वाइफ का फेस शादी वाले दिन रिवील करेगा, उससे पहले वो कंटेंट लेगा, पूरी अच्छी तरीके से कंटेंट लेगा। लेकिन पूछता है भारत, आखिरकार क्यों सिर्फ ठकराल फैमिली वहां लिखा हुआ था? लड़की के गोत्र का कुछ पता नहीं, लड़की कौन है, कहाँ से आई है, कुछ पता क्यों नहीं है? आखिरकार क्या राज छुपा रहे पारस ठकराल? आखिरकार जो उनकी जो वाइफ थी स्नेहा, उन्होंने जो इल्जाम लगाए थे वो यहाँ पे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब हम पारस ठकराल को सोशल मीडिया पर बेवफा घोषित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पूछता है भारत। खैर जो भी है, इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, शादी को एंजॉय कीजिएगा। हम लोगों का मतलब है कि भाई कंटेंट वो लोग दे रहे हैं, हम यहाँ पे रिएक्शन वीडियो दे रहे हैं, आप उनकी वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा, उनके फंक्शंस को एंजॉय कीजिएगा। शादी हो रही है, अच्छी बात है, उनकी हो रही है, हमको क्या लेना देना भैया, हमको क्या लेना देना, है ना? शादी करो, बच्चे संभालो, बस इतना है कि भगवान ये करे कि छोटा बच्चा जो इनके घर में है उसको माँ का प्यार अच्छी तरीके से मिल जाए, वो ज्यादा चीजें जरूरी है हमारे लिए। बस बाकी हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जस्ट फॉर फन लीजिएगा इस वीडियो को, भले ही इसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई हो, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि बहुत बहुत मुबारक हो पारस आपकी शादी आपको, और भगवान करे जैसी ये लड़की आपने सोची है वैसी ही मिली हो, भले ही लव मैरिज हो अगर अरेंज मैरिज, हमको क्या। चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।